my dear friends. Welcome back to Dev Sir's English. How are you, my dear friends? You are well, happy, and healthy at home. I know that. That's why you are very well and watching my videos and keeping yourself safe at home. In our last video, you have studied that how Sushruta learned three things from his master Shalihotra. Today we are going to study the part 2. Sushruta, a peep into the past. We are going to study the second part of this Sushruta, a peep into the past, the second part. प्यारे बच्चों, कल हमने देखा है इन आवर लास्ट वीडियो जैसे सुश्रुता जो थे हमारे फर्स्ट सर्जन थे, इंडिया के सबसे पहले सर्जन जिन्होंने किताब भी लिखी है सुश्रुत संहिता, जिसके ऊपर आजकल की पूरी सर्जरीज होती है। उसी का सेकंड पार्ट हम आज देखने जा रहे हैं, पार्ट 2। लेट्स स्टडी द पार्ट 2। A tradition of veterinary therapy developed very early in India and this has survived to the present time. ट्रेडिशन जो चलन चलते आ रहा है हमारा, वो जो ट्रेडिशन है, ये जो परंपरा है, कब से शुरू हुई है? वेटरनरी थेरेपी डेवलप्ड वेरी अर्ली इन इंडिया। बहुत पहले हमारी जो ट्रेडिशन है, ये परंपरा है वेटरनरी की, वो सबसे बहुत पुराने ज़माने से चलती आ रही है। इंडिया के बहुत ही अर्ली स्टेज से ये चलती आ रही है एंड आज भी यही थेरेपी जो है वेटरनरियन की, यही आज चलती आ रही है। बेस्ड ऑन द आयुर्वेदा, इंडियन veterinary medicine is known for its specialized literature which provides information on ancient method of preventing and treating diseases of animals। हमने देखा है कि बेस्ड ऑन दी आयुर्वेदा पे ये बेस्ड है और आयुर्वेदा पे बेस्ड होने के वजह से इंडियन वेटरनरी जो है, वेटरनरी मैंने जैसे बताया कि पेट के लिए, जो एनिमल के लिए जो ट्रीटमेंट होती है, वो ट्रीटमेंट बहुत पहले से चलती आ रही है। इंडियन वेटरनरी मेडिसिन इज़ नोन फॉर इट्स स्पेशलाइज्ड लिटरेचर। ओके, इसके लिए कुछ स्पेशल लिटरेचर भी लिखा गया है, किताबें लिखी गई है, which provides information on ancient methods of preventing and treating diseases of animal। तो उस आयुर्वेदा में कुछ ऐसे ही मेडिसिन का नाम लिखा गया है जिसको पढ़ के हम इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है एंशियंट मेथड्स ऑफ प्रिवेंट करने के लिए, कि ये रोग ना हो, जानवरों में ये रोग ना हो, या फिर उनको कैसे इलाज दिया जाए, इसके ऊपर हमारे लिटरेचर में, आयुर्वेदा में बहुत पहले से लिख दिया गया है। Some of these treatments, little known outside India, are still practiced today। आज भी इंडिया को छोड़ के, भारत को छोड़ के बाहर के देशों में भी जिनको जिनको इनकी ट्रीटमेंट मालूम हो गई है, वो भी इसी ट्रीटमेंट का इलाज करके वेटरनरी डॉक्टर बने हैं, या फिर आज भी एनिमल्स पे यही तरीके से, इसी तरीके से इलाज किया जाता है। और जो आयुर्वेदा के ऊपर बेस्ड है, इसी को प्रमाण माना गया है एनिमल्स के ऊपर ट्रीटमेंट के लिए। The oldest existing veterinary text from India is a treatise entitled अश्वायुर्वेदा सिद्धांत। मतलब सबसे पुरानी जो वेटरनरी किताब है भारत में लिखी गई, सबसे अभी भी जो वेटरनरी की किताब है सबसे पुरानी वाली इंडिया में जो आज भी मौजूद है, उसका नाम है अश्वायुर्वेदा सिद्धांत, complete Ayurvedic system for horses, attributed to Shalihotra around 2350 BCE, before Christ era। मतलब ये शालिहोत्रा ने लिखी गई हुई किताब है 2350 साल पूर्व, ईसा पूर्व में लिखी गई, मतलब आज से कम 4500 साल पहले
ऐसी किताब लिखी गई थी। द फाउंडर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, जो शालिहोत्रा जो थे वो क्या है, फाउंडर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन के फाउंडर है, मतलब उद्गाता है। उन्होंने ही मतलब वेटरनरी मेडिसिन को तैयार किया है और उन्होंने ही अश्वायुर्वेदा सिद्धांत लिखे हैं। Subsequently, various treatises on horses and diseases of horses were composed. इसी के साथ और भी बहुत सारे कंपोजिशंस लिखे गए, अश्व के बारे में लिखा गया है। नकुल जो था, पांडवास ब्रदर, वन ऑफ द 5 पांडवास, पांडवों का सबसे छोटा भाई जो था नकुल, मतलब 4th नंबर का, वॉज अ हॉर्स स्पेशलिस्ट हिमसेल्फ। नकुल जो था वो क्या था, एक हॉर्स स्पेशलिस्ट था। उसको हर घोड़े की पहचान थी, वो घोड़ा क्या खाता है, कैसे ट्रीट करना है, वो क्या कर सकता है, ये सब उसको पता था। Among the best known works of animal literature is अश्व चिकित्सा and written by नकुला। ये जो अश्व चिकित्सा है, ये किताब किसने लिखी थी, पांडव के चौथे भाई नकुल ने लिखी गई थी। थेरापीटिस ऑफ हॉर्सेस, मतलब अश्व चिकित्सा, घोड़ों का कैसे इलाज किया जाए, ये कब लिखी गई थी, आज से 4000 साल पहले। Later, during the reign of Chandragupta Maurya around 300 BC, मतलब before Christ era, veterinarians started accompanied armies to treat horses, elephants as well as cattle. अब ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो रेन था, रेन मीन्स उनकी जो सत्ता थी, उनका जो कार्य था, उनका जो राज्य था, उन राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में वेटरिनरियन जो थे वो आर्मी के साथ जाने लगे। अकम्पनीज आर्मीज, मतलब आर्मी के साथ जाने लगे, क्योंकि आर्मीज में जाते समय कभी कभी किसी का भाला, किसी का बो एरो वगैरह सब घोड़ों को लग सकता था, तो तब जाके हॉर्सेस को और एलिफेंट्स को और किसी और जानवर को भी ट्रीटमेंट करने के लिए ये वेटरिनरियन साथ में रहते थे, है कि नहीं। द ग्रेट एम्परर अशोका erected the first known veterinary hospital of the world। दुनिया का सबसे पुराना जानवरों का अस्पताल हमारे एम्परर अशोका ने खड़ा किया था। अंडरस्टूड। तो ये बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट है और सिचुएशन, और ये जो कथा है बहुत ही प्राउडफुल फील कराने के लिए आपको दी गई है, क्योंकि सबसे पहला जो हॉस्पिटल था जानवरों के लिए वो ग्रेट एम्परर अशोका, मतलब हमारे सम्राट अशोका ने बिल्टअप किया था। He arranged cultivation of herbal medicines for men and animals in his empire and adjoining kingdoms। उसके जो 7 वाले किंगडम्स थे या फिर उसका खुद का जो किंगडम था, उन्होंने उस किंगडम में हर्बल मेडिसिन्स जो थे उसका कल्टीवेशन शुरू किया, मतलब उसका क्रॉप लेना शुरू कर दिया था कि आयुर्वेदिक हर्बल लोग खेतों में अपने उगाते थे और उसको फिर मार्केट में बेचते थे, क्योंकि उस ज़माने में भी एनिमल का कितना ख्याल रखा जाता था, ये आपको इससे पता चलता है। गिविंग द एनिमल्स जनरल टॉनिक्स एंड स्टिमुलेंट्स वाज प्रैक्टिस्ड इन ऑर्डर टू एंश्योर गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। एनिमल्स को जनरल टॉनिक्स दिए जाते थे एंड स्टिमुलेंट्स दिए जाते थे, उत्तेजक जिसको बोलते हैं हम, उत्तेजक दिए जाते थे, ये देखने के लिए कि उनकी मेंटल और फिजिकल ठीक है कि नहीं। ये देखने के लिए उनको क्या दिया जाता था, मतलब उत्तेजक और टॉनिक्स दिए जाते थे। प्रिवेंशन ऑफ द अक्यूरेंस ऑफ डिसीजेस वाज आल्सो गिवन इम्पोर्टेंस। हम सिर्फ इलाज पे बिलीव नहीं करते हैं बच्चों, इलाज तो जख्मी होने के बाद या फिर उसको बीमार पड़ने के बाद ही किया जाता है, लेकिन कोई घोड़ा, कोई एनिमल बीमार ही ना पड़े इसलिए हमको प्रिकॉशन लेना है, तो उसको कहते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर बोलते हैं ना, क्योंकि पहले ही अगर हम तैयारी कर रखें
तो हम पे वो असर ही नहीं करेगा। इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ द अक्यूरेंस ऑफ डिसीजेस वाज आल्सो गिवन इम्पोर्टेंस। तो इसीलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंस किसको दिया गया? प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस। उसका थाम रोक लगाने के लिए या बीमारी ना हो इसलिए पहले से ही प्रिवेंशन लिया गया। क्लीनलीनेस ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स को हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ स्टॉल्स एंड स्टेबल्स, घोड़ों का अस्तबल जो होता है उसको ठीक ठाक से रखने के लिए, तबेला जो होता है उसको क्लीन रखने के लिए। क्वालिटी ऑफ फूड, खाने में उनको क्या दे कि ताकि वो बीमार ना पड़े, ओके ऐसे ही। एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवर फीडिंग वर लुक्ड आफ्टर, और इसकी भी वहाँ उस समय तैयारी रखी गई कि कोई मतलब डिसएडवांटेजेस ना हो, दुरुपयोग ना हो कि ज़्यादा खिलाने का, ओके। तो ओवर फीडिंग करके उनको जो नुकसान होता था उसका भी ख्याल रखा गया उस ज़माने में। यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल बाय प्रोडक्ट्स वाज आल्सो डन wisely by our ancestors। अब यूटिलाइजेशन बाय प्रोडक्ट्स जो होता है उसका बाय प्रोडक्ट्स वाज आल्सो डन वाइजली बाय आवर एंसेस्टर्स। एनिमल का जो वेस्ट होता है उसका भी बाय प्रोडक्ट्स होता है, उसका भी ख्याल हमारे एंसेस्टर्स ने रखा। देखिए याद रखिए, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मिल्क इनटू बटर, घी, कर्ड, कोआ, etc was a common practice and still is। जैसे कि एनिमल से जो बाय प्रोडक्ट होता है, एनिमल का प्रोडक्ट, उसमें से हमको मिल्क मिलता है। मिल्क का बटर में इस्तेमाल करना, घी बनाना, दही बनाना, खवा बनाना, ये सब कहाँ से सीखा गया? एनिमल के प्रोडक्ट से। तो ये भी जो सिस्टम थी आज नहीं बना, तो ये कब का बन गया है? बहुत पुराने समय से ये प्रैक्टिस चलती आ रही है। So, chicken was utilized for its meat while sheep was utilized for its wool। चिकन जो होता है, जो मुर्गियाँ होती है, उनका इस्तेमाल खाने में मीट के तौर पे किया गया, और शिप का भी इस्तेमाल जो वूल निकालने के लिए किया गया, वो भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया। Although India has always had immense knowledge in the field of veterinary sciences, it is not chosen as a career by many due to a lack of awareness। इंडिया में सबसे ज़्यादा वेटरनरियन होने चाहिए क्योंकि इंडिया का जो अवेयरनेस है ये बहुत ही फैला हुआ है। इमेंस नॉलेज होने के बावजूद भी, बहुत सारा नॉलेज वेटरनरियन के बारे में होने के बावजूद भी इंडिया में बहुत सारे लोग इसका करियर नहीं बनाते। एनिमल्स को कौन इतना देखभाल करेगा, ऐसा बच्चे नहीं सोचते। उनको तो सिर्फ इंसानों का डॉक्टर बनना है, एनिमल्स का डॉक्टर किसी को नहीं बनना होता है। ओके, सो ये जो अवेयरनेस है एनिमल्स में, ये बहुत कम देखा गया। इसीलिए इंडिया का जो नॉलेज था वहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस तरह से इस करियर को चूज़ करना नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग इंसानों के डॉक्टर बनना चाहते थे और बहुत सारे कम लोग जो थे वो वेटरनरियन डॉक्टर बनना चाहते थे। तो फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट नहीं बनाते एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए, तो वो भी बहुत बुरी बात है। बीइंग एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, हमारी ये जो कृषि प्रधान भारतीय संस्कृति है, ओके, हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, इसके बावजूद भी आज इंडिया में इंडिया नीड्स मोर वेटरनरियन हु एम्फसाइजेस एनिमल्स एंड गिव देयर 100% टू द प्रोफेशन। आज भी जो हमारा कृषि प्रधान देश है, इस कृषि प्रधान देश में बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनका भी केयर रखना ज़रूरी है। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा वेटरनरियंस है उनको फोकस करना चाहिए विद देयर एनिमल्स एंड देयर 100% ऑफ देयर प्रोफेशन टू। इसका मतलब
इंडिया में जो वेटरिनेरियन है उनका काम है कि सभी को सद्भावना देना, एनिमल के साथ अच्छे से बिहेव करना एंड उसको उस प्रोफेशन को अपना 100% देना। ये काम हमारे इंडियन वेटरिनरियन का है। अंडरस्टूड? तो इस प्रकार हम आज सेकंड चैप्टर भी पार्ट भी हमने पढ़ लिया है। डॉक्टर डॉक्टर चिरंतन मटकरी इज द राइटर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन सुश्रुता पीप ऑफ इनटू द पास्ट। इसमें हमने देखा कि हाउ द पीपल हैव गैदर्ड their courage to become the veterinarian. The ancient people gathered the information about taking care of all these animals, and we come to know that Sushruta, Shalihotra, and how much they have taken the efforts to create such type of herbs and developed them, and that's why we feel proud of veterinarian too, because the life sciences as the Ayurveda and the other sciences like herbs and all that were first produced as well as used in India only. So here we complete Dr. Chirantan's Matkari's information about Sushruta, a peep into the past, and the second part was about the diseases, about today's work, and about the animals. Okay, so here we have completed almost all the syllabus. Now answer the following questions. Who was Sushruta? Sushruta was a great veterinarian. Who was Shalihotra? Shalihotra was Sushruta's teacher, as well as he was the one who treated these people, these animals. Okay, so who was Shalihotra? The second thing was, who was Shalihotra? Shalihotra was the writer of Ashwa Chikitsa. Okay, it was written by Shalihotra. What question did Shalihotra ask Sushruta? ये अब आप फर्स्ट पार्ट सीख के ये क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लिख सकते हो. आई होप दैट यू विल कंप्लीट the questions and answers in your workbook. Till then, stay home, stay safe, and be healthy, my dear friends. Today, I will complete this video, and I hope that you will get the information of this video very well. Thank you.